कराची की अख्तर कॉलोनी। अक्टूबर 2021 की वो दोपहर बिल्कुल मामूली सी थी। सड़कों पर गाड़ियों का शोर था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। इसी भीड़ भाड़ के बीच क्रेसेंट फर्नीचर नाम की एक दुकान में एक शख्स बैठा था। जाहिद, सफेद कुर्ता और हाथ में तस्बीह। दुकान में एक बुर्का पहने महिला दाखिल होती है। नाम बताती है रशीदा। वो जाहिद से फर्नीचर के दाम भाव कर रही थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रही थी। जाहिद को लगा कि ये एक आम ग्राहक है, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी ये औरत कोई ग्राहक नहीं, बल्कि भारत की तरफ से भेजा गया मौत का पैगाम है। क्योंकि जाहिद का असली नाम जाहिद नहीं था, वो था ज़हूर मिस्त्री, वही आतंकी जिसने 24 दिसंबर 1999 को फ्लाइट IC 814 को हाईजैक किया था। वही शैतान जिसने रूपिन कात्याल नाम के एक 25 साल के भारतीय नौजवान का गला बड़ी बेरहमी से रेता था। 22 साल बीत चुके थे। जाहिद सोचता था कि दुनिया उसके गुनाह भूल चुकी है। पाकिस्तान की ISI ने उसे नई पहचान दे दी थी, नई जिंदगी दे दी थी, लेकिन वो भूल गया था कि भारत की रॉ की फाइलें कभी बंद नहीं होती और आज हिसाब बराबर होने वाला था। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रही फ्लाइट IC 814 को 5 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। पूरा भारत बेबस था। 170 से ज्यादा मुसाफिर मौत के साए में थे। कंधार के रनवे पर खड़े उस प्लेन के बदले भारत को 3 बड़े आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर। लेकिन उस समझौते की सबसे भारी कीमत चुकाई थी कात्याल परिवार ने। उनका बेटा रूपिन, जो अपने हनीमून से लौट रहा था, उसे ज़हूर मिस्त्री ने चाकुओं से गोद कर मार दिया था। वक्त बदलता है। साल 2019, नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने दफ्तर में बैठे थे। उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। ये चिट्ठी रूपिन कात्याल के बुजुर्ग पिता ने लिखी थी। उस चिट्ठी के शब्द किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकते थे। उसमें लिखा था, डोभाल साहब, मेरे बेटे के कातिल आज भी जिंदा हैं। एक पिता ने अपने जवान बेटे की अर्थी का बोझ उठाया है। क्या मुझे मरने से पहले इंसाफ नहीं मिलेगा? उस एक चिट्ठी ने डोभाल की रातों की नींद उड़ा दी। 20 साल का गुस्सा, 20 साल की बेबसी, सब एक साथ बाहर आ गई। प्रधानमंत्री के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई। कमरे में सन्नाटा था, सबकी आंखें नम थीं। तभी फैसला लिया गया, ज़हूर मिस्त्री को वही सजा मिलेगी जो उसने रूपिन को दी थी। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महाकाल और इस मिशन का जिम्मा दिया गया रॉ के सबसे अनुभवी अफसर भानु त्यागी को। आदेश साफ था, उसे ढूंढो, पुष्टि करो और खत्म कर दो। मिशन की शुरुआत हुई पाकिस्तान के दिल रावलपिंडी से, लेकिन ज़हूर मिस्त्री गायब था। ISI ने उसे कहां छुपाया है, यह पता लगाना रेत में सुई ढूंढने जैसा था। इस काम के लिए अफसर भानु ने अपने 2 सबसे खतरनाक मोहरों को सक्रिय किया, एजेंट सलीम और एजेंट इमरान। ये जेम्स बॉन्ड जैसे सूट बूट वाले जासूस नहीं थे। ये वो लोग थे जो दुश्मन की भीड़ में उन्हीं के जैसे बनकर घूमते थे। सलीम पिछले 8 साल से पाकिस्तान में था, एक आम आदमी की तरह। उनका पहला निशाना बना वलीद, पाकिस्तान आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर का एक भ्रष्ट अकाउंटेंट। रॉ को खबर थी कि आतंकियों को फंडिंग और सुरक्षित घर मुहैया कराने का रिकॉर्ड वलीद के पास है। मंजर किसी फिल्म की तरह था। रावलपिंडी के एक थिएटर में वलीद मुजरा देख रहा था, नोट उड़ा रहा था। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। सलीम ने उसके कान में बस एक नाम लिया, उसकी बहन का नाम। वलीद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे वहां से उठा लिया गया। वलीद को एक सुनसान बेसमेंट में लाया गया। शुरू में वो अकड़ रहा था, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, GHQ में मेरी पहुंच है। लेकिन सलीम और इमरान को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सलीम ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और वलीद के सामने फेंक दी। उस फाइल में वलीद की एक गंदी सच्चाई थी, उसकी अपनी दिव्यांग बहन के साथ की गई बदसलूकी की मेडिकल रिपोर्ट्स। वलीद समझ गया कि ये लोग पुलिस नहीं है, ये लोग उसकी इज्जत, उसकी नौकरी और उसकी जिंदगी सब कुछ एक पल में खत्म कर सकते हैं। टूटकर बिखर गया वलीद। मौत के डर से उसने वो उगल दिया जो EC का टॉप सीक्रेट था। उसने बताया कि ज़हूर मिस्त्री अब जाहिद अखुंद बन चुका है। वो कराची की अख्तर कॉलोनी में रहता है और फर्नीचर का बिजनेस करता है। सबूत के तौर पर उसने एक पेन ड्राइव दी जिसमें ज़हूर की नई पहचान और पता था। लेकिन जासूसी की दुनिया का उसूल है, कोई सुराग मत छोड़ो। वलीद ने सोचा था कि जानकारी देकर वो बच जाएगा। सलीम ने उसे पानी पिलाया, कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुझे अल्लाह के पास जाना है। एक गोली और वलीद की कहानी वहीं खत्म। उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया गया और उसकी गाड़ी को POK भेज दिया गया ताकि ISI भटकती रहे। एक आदमी का कत्ल करने के बाद
एजेंट सलीम वापस अपने घर लौटा। गाड़ी से उतरते ही उसने अपना किरदार बदल लिया। अब वो एजेंट नहीं, एक शौहर और एक बाप था। घर के अंदर उसकी बीवी जुबैदा खाना गर्म कर रही थी। जुबैदा एक पाकिस्तानी महिला थी जिससे सलीम ने मिशन के दौरान ही शादी की थी। ये रॉ के नियमों के खिलाफ था, पर दिल पर किसका जोर चलता है। जुबैदा को लगता था कि उसका शौहर मेटल फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ वो सो रही है वो भारत का एक जासूस है। ये मंजर हमें बताता है कि एक जासूस की जिंदगी कितनी बोझिल होती है। बाहर वो देश का दुश्मन मार रहा है और घर के अंदर उसे झूठ की बुनियाद पर गृहस्थी चलानी पड़ती है। सलीम जानता था कि जिस दिन उसका सच सामने आया, ये हंसता खेलता परिवार राख हो जाएगा। लेकिन फर्ज सबसे पहले रावलपिंडी से मिली जानकारी पक्की थी। अब एक्शन का केंद्र कराची बन चुका था। रॉ ने अपनी तीसरी एजेंट को मैदान में उतारा, कोड नेम मल्लिका। मल्लिका ने इमरान की बहन बनकर जहूर मिस्त्री की दुकान की रेकी की। उसने पक्का कर लिया कि जाहिद ही जहूर है। सब कुछ तैयार था। स्नाइपर अपनी जगह ले चुके थे। मौत जहूर के दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन तभी कुदरत ने खेल पलट दिया। साल 2020 आ गया। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान में सख्त लॉकडाउन लग गया। सड़कों पर पुलिस और रेंजर्स का पहरा बढ़ गया। ऐसे माहौल में ऑपरेशन करना खुदकुशी जैसा था। दिल्ली से अफसर भानु का संदेश आया, शादी कैंसिल कर दो। इसका मतलब था मिशन अबॉर्ट। सलीम और उसकी टीम के लिए यह हताशा की हद थी। शिकार सामने था, पर वो गोली नहीं चला सकते थे। एक पूरा साल। जहूर मिस्त्री को 1 साल की सांसें उधार मिल गईं। मार्च 2021। लॉकडाउन हटने लगा। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी और साथ ही लौट आया जहूर मिस्त्री का बुरा वक्त। नई दिल्ली से आखिरी आदेश आया, उस हरामखोर को खत्म करो। प्लान सीधा था, पर उसे अंजाम देना एकदम सटीक होना चाहिए था। 1 मार्च 2022 की तारीख, दोपहर का वक्त। अख्तर कॉलोनी की मार्केट में वही फर्नीचर की दुकान। जहूर अपनी गद्दी पर बैठा हिसाब लगा रहा था। तभी दुकान के बाहर एक बाइक रुकती है। 2 लोग उतरते हैं, चेहरे पर मास्क, हाथ में हथियार। वो दुकान में दाखिल होते हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई धमकी नहीं। सीधा निशाना जहूर मिस्त्री का सर। 2 गोलियां और IC 814 का हाईजैकर अपने ही फर्नीचर पर ढेर हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, हमलावर हवा में गायब हो चुके थे। पाकिस्तानी मीडिया में शोर मचा कि एक व्यापारी की हत्या हुई है, लेकिन ISI खामोश थी। वो जानते थे कि यह कौन था और क्यों मारा गया। जहूर के जनाजे में जैश-ए-मोहम्मद के बड़े कमांडर आए, जो ये साबित करता था कि वो कोई मामूली फर्नीचर वाला नहीं था। ऑपरेशन महाकाल पूरा हुआ। नई दिल्ली में अजीत डोभाल ने शायद उस रात सुकून की सांस ली होगी। रूपिन कात्याल की आत्मा को 23 साल बाद शांति मिली। इस कहानी से दुनिया को एक ही पैगाम मिला, भारत अपने दुश्मनों को माफ कर सकता है, लेकिन भूलता कभी नहीं। चाहे वो कराची के किसी भी कोने में छिप जाएं, महाकाल उन्हें ढूंढ ही लेगा।